दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, फाइनेंशियल अबंडेंस की तलाश सबसे आम कारणों में से एक है जिसके कारण लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि ये सबसे कठिन काम में से एक भी है। बहुत से लोग उस धन को मैनिफेस्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं जो वो हमेशा से चाहते हैं, और इसी चीज पर एक रिसर्च भी हुई कि आखिरकार कुछ ही लोग क्यों सारी दुनिया की धन और दौलत को मैनिफेस्ट करते हैं। और पता ये चला कि ये एक समस्याग्रस्त मानसिकता है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। ये मानसिकता आपको उस जीवन से वंचित कर सकती है जिसके आप हकदार। इसे पॉवर्टी माइंडसेट कहा जाता है, और ये आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी के हर पहलू को संक्रमित करती है, जिससे धन को आकर्षित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपकी मानसिकता ये निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। हम सभी परफेक्ट जीने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हर कोई अपने सपने को साकार करने के लिए भाग्यशाली नहीं होता। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे पॉवर्टी माइंडसेट आपको अपना मनचाहा जीवन पाने से रोकता है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले माइंडसेट वास्तव में क्या है इसे समझते हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यदि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं, जो आप गरीब नहीं हैं, मगर आपके विचार और भावनाएं अभी भी गरीबी के अनुरूप हो सकती हैं, और ये अलाइनमेंट आपको वो मैनिफेस्ट करने से रोक सकता है जो आप चाहते हैं। माइंडसेट की मानसिकता वो होती है जिसमें व्यक्ति आत्मविनाश करता है, गलती से धन के प्रति नकारात्मक रुख अपनाकर प्रचुरता की अपनी खोज को कमजोर कर देता है। इससे आपके लिए प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना असंभव हो जाता है। यह एक सूक्ष्म मानसिकता है जो आपकी सचेत जागरूकता के बिना आप पर हावी हो जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप निष्क्रिय रूप से अपने सोशल कॉन्टैक्ट से प्राप्त कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो केवल एक विचार से शुरू हो सकता है और फिर धीरे धीरे एक प्रकार की डिफॉल्ट नेगेटिविटी में बदल जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि भले ही यह नियंत्रित करना कठिन है कि आप पॉवर्टी माइंडसेट अपना लेते हैं या नहीं, आप इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप मैनिफेस्टेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचित हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपकी मान्यताएं आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देती है। लंबे समय तक आपके मन में रखा गया प्रत्येक विश्वास आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा, और इसी तरह से दुनिया संचालित होती है। पर एक बार जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को अपना लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उस दुनिया को बदल देंगे जिसमें आप रहते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने थॉट पैटर्न और मनोदशाओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। निसंदेह अब आप अपने लिए अवसरों से भरपूर जीवन बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य के रूप में हम जन्म से ही अभाव की मानसिकता से ग्रस्त हैं। यह मानसिकता धन और संसाधनों को सीमित वस्तु मानकर अभाव पर केंद्रित रहती है। इससे यह विश्वास पैदा होता है कि यदि आप अधिक हासिल करते हैं तो आप किसी और से छीन रहे हैं। इस मानसिकता वाले लोग जब दूसरों को समृद्ध होते हुए देखते हैं तो उन्हें अक्सर खतरा महसूस होता है, क्योंकि वह गलती से मानते हैं कि किसी और की सफलता उन्हें उनके हिस्से से वंचित कर देती है। यह बदले में ईर्ष्या यानी कि जेलसी को जन्म देता है। इसके अलावा पॉवर्टी माइंडसेट वाले व्यक्तियों में आत्मसम्मान कम होता है। वो अपने खुद के विचारों और विश्वास का शिकार बन जाते हैं। पॉवर्टी माइंडसेट वाले लोगों की एक और विशेषता अत्यधिक उपभोग और जमाखोरी है। जब उनके सामने किसी ऐसी चीज की कमी होती है तो लालच हावी हो जाता है। आज की दुनिया प्रचुरता से भरी हुई है, हर किसी के लिए यहां पे बहुत कुछ है। आज के युग में पॉवर्टी माइंडसेट को बनाए रखना खुद को दंडित करने, भ्रम में कैद करने के समान है। लेकिन पॉवर्टी माइंडसेट रखने का मतलब ये नहीं है कि आपका असफल होना तय है। देखिए, आप किसी भी स्वर्ण जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। वर्तमान में आपके जो विचार और विश्वास है वो कम उम्र की कंडीशनिंग का परिणाम है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन कैसे?
आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अपना दृष्टिकोण बदले। आपका दिमाग इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है कि जो पहले से मौजूद है उसके बजाय जो गायब है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब से सचेत रूप से अपने जीवन में अच्छी चीजों को स्वीकार करें। तब भी जब ऐसा महसूस हो कि सब कुछ टूट रहा है, अक्सर हमारे पास जितना अभाव होता है उससे कहीं अधिक चीज हमारी जिंदगी में होती है, लेकिन हमारा दिमाग अभाव पर ही केंद्रित रहता है क्योंकि हम बचपन से ही इसी तरह से पले बड़े हैं। पर उस पैटर्न को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। बस आपको अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूत इरादे की जरूरत है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाए कि जो आपकी जिंदगी में नहीं है उस पर विचार करने से पहले उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से है। यदि आप ये चैनल देख रहे हैं तो संभवतः आप अपने दिमाग की शक्ति के माध्यम से अपनी वास्तविकता बनाने में रुचि रखते हैं। सो मैनिफेस्टेशन पावर को प्रदर्शित करने की इसे अपनी पहली परीक्षा समझे। यदि अगले 1 घंटे के लिए आप सकारात्मक सोच सकते हैं और जो कमी है उसके बारे में शिकायत करने के बजाय अच्छे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो आपके पास आर्ट ऑफ वेल्थ मैनिफेस्टेशन में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण हैं। दूसरी बात, अपनी पॉवर्टी मेंटालिटी को बदलने के लिए लॉ ऑफ असम्पशन का उपयोग करें। लॉ ऑफ असम्पशन के अनुसार अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना और कार्य करना होगा जैसे कि वो आपके पास पहले से ही है। तो यदि आपकी मानसिकता लैक वाली है तो आप क्या मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका उत्तर एबंडेंस माइंडसेट है और एबंडेंस माइंडसेट रखने के लिए आपको एक प्रचुर व्यक्ति की पहचान माननी होगी। कल्पना कीजिए कि यदि आपकी सभी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो जाए, यदि आपकी इच्छा अनुसार हर एक सुख चैन आपकी उंगलियों पर हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप अब भी वैसा ही सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुशी और आनंद से भरपूर अपनी नई प्रचुरता का आनंद ले रहे होंगे। यही वो स्थिति है जिससे आपको मानना चाहिए। कंप्लीट जॉय एंड अबंडेंस ऐसा करने का एक शानदार तरीका नाइट विजुअलाइजेशन है। वेल्थ एंड अबंडेंट लाइफ जीने की एक परफेक्ट मेंटल इमेज बनाएं। अपने भीतर खुशी की भावना जगाने के लिए अधिक से अधिक डिटेल्स जोड़ें। इस दृश्य का उद्देश्य आपके मन को प्रचुरता की स्थिति से परिचित कराना है। एक बार जब आप उस भावना को पकड़ लेते हैं तो कोई भी आपको अपनी मनचाही चीज मैनिफेस्ट करने से नहीं रोक सकता है। इसके अतिरिक्त आप जिस संगति में रहते हैं उसका भी ध्यान रखें। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इसीलिए ऐसे दोस्तों को चुनें जिनके पास वही मानसिकता हो जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन को शिकायत करने वाले लोगों से घिरा हुआ पाते हैं तो संभावना है कि आप भी शिकायत करने वाले लोगों में से एक बन जाएंगे। आपकी मानसिकता और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सावधानी से अपना दायरा चुनिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप अपना सबसे अधिक समय बिताते हैं और उनकी मानसिकता पर विचार करें। यह मूल्यांकन आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपके नए जीवन में किसे शामिल करना चाहिए और किसे नहीं। पॉवर्टी माइंडसेट वाले लोगों का एक लक्षण अगला कदम उठाने का डर है। वह लगातार अपनी क्षमताओं और प्रतिभा पर संदेह करते हैं, जिससे उनके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आपका स्कार्सिटी माइंडसेट है तो आपको अपने व्यक्तित्व के इस पहलू का सामना करना होगा। अपने डर का डटकर सामना करके उन्हें दूर करें। क्या आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से डरते हैं? मगर जरा खुद सोचिए ना, आपको किसी ना किसी तरह से शुरुआत तो करनी ही होगी ना। एक एक करके अपने डर का सामना करें और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप अपने आप का एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन खोज निकालेंगे। आपका आत्मसम्मान बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे खुद को उन सभी अच्छी चीजों के योग्य समझेंगे जो दूसरों के पास है। यह आपकी पॉवर्टी माइंडसेट के अंत का प्रतीक है। दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।